प्रेम में दो पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी जैसे यौवन सुंदरता का आभूषण है, यौवन का कंदर्प, कंदर्प का बसंत और बसंत का मलय पवन। राजकन्या, अब मैं क्या कहूं? लज्जा के कारण मेरी वाणी वक्तव्य विषय कह नहीं पा रही है। यह कैसी विडंबना है। कहां कंद मूल फल खाने वाले जितेंद्रीय वनवासी तपस्वी, और कहां भोग्य पदार्थ की अभिलाषा से नाना विधि काम चेष्टा। पुंडरीक, पुंडरीक, कहां हो
हो तुम? कहाँ हो? पुंडरीक मित्र, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? पुंडरीक! प्रियतम पुंडरीक, कहाँ हैं आप? मुनि कुमार, कहाँ हैं आप? मुनि कुमार, मुनि कुमार, कहाँ हैं आप? मुनि कुमार, प्रियतम पुंडरीक, कहाँ हैं आप? पुंडरीक! पुंडरीक कहाँ चला गया? यहीं तो था। पुंडरीक, कहाँ हो तुम? प्रियतम पुंडरीक, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? मुनि कुमार, मुनि कुमार, मुनि कुमार, कहाँ हैं आप? कहाँ है मुनि कुमार? मुनि कुमार, प्रियतम, 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 कहाँ है आप? प्रियतम पुंडरीक, कहाँ है आप? मुनि कुमार, प्रियतम। ओह, अब मैं क्या करूं? इस विरह वेदना को मैं कैसे सहूं? अरे दुरात्मा कामदेव, क्यों तू मुझे जला रहा है अपने विषबाणों से? अरे निर्दयी चंद्र, तूने ये क्या किया? क्यों दी तूने मुझे विरह पीड़ा? क्यों? अरे पिशाच, मैं तुझे अभिशाप देता हूं कि मेरी तरह तू भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर विरह ताप में तड़पे। हाँ चंद्र, तू भी विरह ताप में तड़पे, मेरी तरह विरह पीड़ा में तड़पे। अरे ओ मलय पवन, अब तो तेरी अभिलाषा पूर्ण हुई ना? जा, तुझे जहां जाना है जा। अरे ओ श्वेत केतु पुत्र वत्सल, तेरा सर्वस्व हरण हो गया, तेरा सर्वस्व हरण हो गया। ओ धर्म, अब तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ सरस्वती, तू तो विधवा हो गई। हाँ सत्य, तू तो अनाथ हो गया। हाँ स्वर्ग, तू तो शून्य हो गया, तू तो शून्य हो गया, तू तो शून्य हो गया, तू तो शून्य हो गया। पुंडरीक, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? तुम्हारे बिना एक पल भी मैं नहीं रह सकता। पुंडरीक, कहाँ हो? मुनि कुमार, प्रियतम पुंडरीक, कहाँ है आप? कहाँ है? कुमार, कहाँ है आप? प्रियतम, मुनि कुमार, कहाँ है? कहाँ होंगे? कहाँ है आप? प्रियतम पुंडरीक, मुनि कुमार, पुंडरीक, पुंडरीक, मित्र, 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 प्रतीक्षा करो मित्र, मैं भी तुम्हारा अनुगामी होऊंगा। तरलिके, वो स्वर सुना? मेरा प्रियतम मुझसे दूर जा रहा है। तरलिके, शीघ्र ही चल, शीघ्र ही चल। पुंडरीक मित्र, ये तुम्हें प्रियतम, मुनि कुमार, प्रियतम, 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 क्या क्या आप चुपचाप मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, या फिर प्रेम के अधीन थककर
निद्रा निमग्न हो गए हैं या योग विद्या का ध्यान करते हुए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। बोलो प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम। मित्र, ये घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय है मित्र। मेरे प्राण अभी तक इस शरीर में शेष क्यों हैं? क्या मुझे इससे भी भीषण दुख झेलने हैं? क्या मेरे पूर्व के पाप अभी तक शेष हैं? वो चले गए और मैं जीवित हूं। ऐसा क्यों है? मैं एक विनम्र भक्तिन की तरह सब कुछ त्याग कर आपकी इच्छाओं का पालन करती हुई यहाँ चली आई। बोलो मुझसे क्या अपराध हुआ? बोलो मुझसे क्या अपराध हुआ? आपके किस आदेश का पालन मैंने नहीं किया? फिर क्यों कुपित होकर दासी को अकारण छोड़े चले जा रहे हो? क्या आपको अपनी इस दासी के लिए लोकापवाद का भय नहीं है? मैं कायर हूं। जब आपके समक्ष प्रेम प्रकट नहीं कर सकी तो जीने का क्या प्रयोजन? हाँ, मैं कायर हूं, मैं पापिन हूं, किंतु मैं आपको न पाकर भी जीवित हूं, जीवित हूं। हे ईश्वर, मुझ अबला की रक्षा करो। हे वन देवतागण, इनको जीवन दो। हे जननी वसुंधरे, मेरे विलाप पर दया क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? ये क्या हो गया? मैंने माता पिता परिजन सबको त्याग दिया। अब किसकी शरण में जाऊं मैं? बोलो बोलो, अब किसकी शरण में जाऊं मैं? किसकी शरण में जाऊं मैं? किसकी शरण में जाऊं? किसकी शरण में जाऊं? पुंडरीक, मैं तुम्हारे शोक में इतनी यातना भोग रही हूं और तुम निष्ठुर बने हुए हो। ऐसा कहकर मैंने उनका कई बार चुंबन लिया, कपिंजल को खींच खींच कर पूछा, तरलिके को आलिंगन करके याचना की। राजपुत्र, मैं स्वयं नहीं जानती कि मैंने ऐसा किया कैसे। भगवती, मुझ पापी ने आपके अतीत को एक बार फिर से नूतन कर दिया, जिससे आपकी ऐसी अवस्था हो गई। बस करिए। मैं आपका वृत्तांत सुनकर आत्मविह्वल हो गया। बार बार अपने प्राणों को स्मरण रूपी शोकाग्नि का ईंधन बनाना उचित नहीं है देवी, उचित नहीं है। राजपुत्र, जब उस अशुभ रात्रि में भी ये नृशंस प्राण मुझे नहीं छोड़े, तो अब क्या छोड़ेंगे? पर्वत से भी विशाल मेरे पापों के कारण ही तो यमराज भी मेरा सामना नहीं करते। मैं संसार की सबसे निर्लज्ज स्त्री हूं। युवराज, मैं अब आपको वो आश्चर्यजनक घटना सुनाती हूं जिसके कारण मैं जीवित हूं। अब मैं भी अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। तरलिके, जा लकड़ी लाकर चिता का निर्माण कर। पुत्री महाश्वेते, तुम प्राण का परित्याग नहीं करना। पुंडरीक के साथ तुम्हारा सम्मिलन अवश्य होगा। हाँ बेटी, अवश्य होगा। हाँ, मित्र, कपिंजल, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ए दुष्ट, मेरे मित्र को कहां ले जा रहा है? मित्र, तरलिके, राजपुत्री, जो भी हो, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व आपको पिता के भांति जो कुछ भी समझाया,
वो सब मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए हे राजकुमारी, कृपया इस प्राण परित्याग के उद्यम से अपने मन को निवृत्त करें। वैसे भी मुनि कुमार कपिंजर उनके पीछे पीछे ही गए हैं। अतः मुनि कुमार के आने की प्रतीक्षा करें राजकन्या, उनकी प्रतीक्षा करें। जीवन तो अमूल्य है, कौन मरना चाहता है राजपुत्र? उस देव पुरुष का आश्वासन और कपिंजल की प्रतीक्षा ही मेरी मरीचिका है। मैं नहीं जानता कि अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूं देवी। ऐसी अवस्था में जब दुख आता है तो जीवन समाप्त करना अति सरल होता है, किंतु मृतक के साथ मरना मूर्खता है। ज्ञान इसका परामर्श नहीं देता। जब जीवन ने हमें नहीं छोड़ा तो हम इसे क्यों छोड़ें? भाग्य प्रबल होता है देवी। पुंडरीक लौटकर अवश्य आएंगे। पवित्र प्रेम की शक्ति से कुछ भी हो सकता है। महात्मा शालिनी, आपके बनवास रूपी विपत्ति के समय की वो सहायक और दुखभोग की सहचारी, आपकी परिचारिका, वो तरलिका कहां गई? महाभाग, गंधर्वों के राजा चित्ररथ और उनकी महारानी मदिरा देवी की पुत्री कादम्बरी मेरी बचपन की सहेली है। हमारा बचपन साथ साथ बीता। कादम्बरी मेरी आत्मा है। उसे मेरी वर्तमान अवस्था का पता चला तो उसने निश्चय किया कि जब तक मुझे मेरे पुंडरीक नहीं मिल जाते वो विवाह नहीं करेगी। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसे विवाह करने के लिए विवश किया तो वो आत्महत्या कर लेगी। ये सुनकर मैं चुप कैसे रहती। इसीलिए तरलिके को मैंने उसे समझाने के हेतु भेजा है। ओहो, समय बहुत बीत चुका है, कृपया आप विश्राम करें। हम कल बात करते हैं। इस समय मुझे अपने समीप नहीं पाकर मित्र वैशंपायन, बालिका पत्रलेखा एवं राजपुत्रगण क्या सोच रहे होंगे मेरे विषय में? युवराज चंद्रापीड़ न जाने कहां चले गए। कहां ढूंढूं मैं उन्हें? क्या करूं मैं? आप चिंता छोड़िए वैशंपायन जी, हम उन्हें कल ढूंढ लेंगे। आज इस स्थान को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा प्रस्थान युवराज को दिग्भ्रमित कर देगा। राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी। अरे तरलिके, तू आ गई। तूने मेरी प्रिय सखी कादम्बरी को सकुशल देखा? वो मेरे वचन के अनुसार कार्य करेगी ना? राजकुमारी, उन्होंने सम्मान पूर्वक मेरा स्वागत एवं आवभगत किया। वो सकुशल और स्वस्थ भी हैं। मैंने आपका संदेश उन्हें कह सुनाया। उन्होंने अपना उत्तर केयूरक के माध्यम से भेजा है। देवी जी, राजकुमारी कादम्बरी ने आपको कंठालिंगन करते हुए ये संदेश भेजा है। तुम्हारा संदेश तरलिका के माध्यम से मिला। मेरे प्रिय सखी, तुम तो मेरे चित्त से परिचित हो, तथापि ऐसा सुझाव भेजते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? कितनी प्यारी थी तुम, ऐसी निर्दय कैसे हो गई? हृदय को दुख देने वाली ऐसी भाषा तुमने सीखी कहां से? तुम वहां वन में दुख झेल रही हो और मुझे प्रसन्न रहने को कहती हो। मेरे लिए मेरे विवाह से अधिक प्रिय तुमसे मित्रता है। मुझे संसार के आरोपों का कोई भय नहीं। मेरे पानी ग्रहण के विचार को पुनः अपने मन में मत लाना। युवराज। ओ देवी। युवराज,
हेमकुट पर्वत अत्यंत मनोहर है, गंधर्वों की राजधानी बहुत ही सुंदर है, और कादम्बरी सरल हृदया एवं अत्यंत उदार प्रकृति की है। आप बिना कारण के ही बंधु बन गए हैं। यदि आपकी योजना में कोई अवरोध न आए तो मेरे अनुरोध की रक्षा हेतु केवल 1 दिवस के लिए मेरे साथ चलने की कृपा करें। देवी, मैं तैयार हूं। हरिओम मृणालिके, सरोवर के चक्रवाकों पर कुमकुम रच दे। हाँ हाँ, अरे ओ मकरिके, कपूर और पल्लव के रसगंध पात्रों को सुव्यवस्थित कर दे। हाँ हाँ, अरे ओ कुमुदिके, पक्षियों से बचाने के लिए अनारों को मोतियों के जालियों पर रख दे। हाँ हाँ हाँ, अरे ओ केसरी के, मदिरा रस लेकर बकुल अब पुष्पों के माला गृह पर रख दे। हाँ हाँ हाँ। अरे ओ रजनी के, तमाल वृक्षों के अंधेरी पंक्तियों में मणिमय प्रदीपों को रख दे। राजकुमार जी आ रहे होंगे, है ना? सब तैयारी हो चुकी है। और क्या, उनके साथ माँ श्वेता भी आ रही है। अच्छा। प्यारा मन। अरे ओ हरिणी के, जाके पिंजरे के शुक शावकों को उपदेश दे दे। जा ना। अरे ओ कदली के, जाके चकोर चकोरी को क्रीड़ा पर्वत के शिखर पर चढ़ा दे। अरे ओ मयूरी के, किन्नर दंपतियों को संगीत शाला गाने को भेज दे। जा ना। हे कमलनी के, तू जाके चक्रवाक के बच्चों को जल पिला दे। ओ चित्र लिखे, कोकिलों को आहार दे दे। अरे ओ नालिनी के, सुन तो, कल हंसों को कमल मधु का रस पिला दे। अरे ओ पल्लवी के, जाके चकोर के पिंजरे में चावल रख दे। जा ना तू। अरे, कहीं ये नारी लोग तो नहीं है? नूतन एवं द्वीप सदृश मानो ये स्त्रियों का भंडार हो। चंद्र किरणों से निर्मित ये महल अनुराग, श्रृंगार, सौंदर्य, मदन बाण, कौतुक, आश्चर्य, सौकुमारी एवं प्रेम से सुसज्जित लगता है। कहीं यहां की युवतियों का निर्माण लावण्य, प्रेम एवं विश्वास से तो नहीं किया गया है? आश्चर्य! ऐसा लगता है जैसे कामदेव कादंबरी के समस्त अंग में प्रवेश कर गया हो। मानो वो अपनी आकृति के प्रतिबिंब द्वारा नारायण एवं महादेव के अहंकार को नष्ट करने हेतु सहस्त्र लक्ष्मियों को उत्पन्न कर रही है। एक वास्तविक कौमार्य, सुंदरता की साक्षात मूर्ति। अरे ध्यान रख, ध्यान रख। तेरी तीव्र श्वासें तेरे वक्षस्थल को हिला रही हैं और तेरे हाथ किसी के स्पर्श के लिए व्याकुल हो रहे हैं और आनंद आंसू बनकर बाहर निकल रहा है। सखी कादंबरी, मैं तेरा परिचय इनसे कराती हूँ। ये हैं भारतवर्ष के राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रपीड़। अपने दिग्विजय हेतु यहाँ इस प्रदेश में पधारे हैं। विद्वान एवं सरल युवराज चंद्रपीड़ जैसे मनुष्य का इस संसार में मिलना अति दुर्लभ है। ये कदाचित मानव सभ्यता के विकास हेतु ही बने हैं। अब मैंने इनका परिचय भलीभांति दे दिया है, इसलिए आप अपनी लज्जा एवं अविश्वास का परित्याग कर और इनसे मेरी तरह ही व्यवहार कर। अब ये तुम्हारे भी मित्र हुए।
इसलिए अब लज्जा एवं अविश्वास का परित्याग कर और इनसे मेरी ही तरह व्यवहार कर। आज से ये तेरे भी मित्र हुए। प्रेम ही पाए।